ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, मंदिर के 3 गुप्त उपाय जो आपके भाग्य बदल देंगे। जय माँ बगुलामुखी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, क्योंकि माँ बगुलामुखी के ही उपाय हैं। माँ बगुलामुखी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो आज आप सुन लो। ये 4 उपाय हैं। इन 4 उपाय, 4 नहीं 3 उपाय हैं। 3 उपाय से आपकी किस्मत कैसे यूं बदलती है आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग माँ बगुलामुखी पर विश्वास करते हुए और उन्हें अपना इष्ट मानते हुए, उन पर माँ बगुलामुखी पर अटूट विश्वास करते हुए आप इन तीनों उपायों को करना है। अगर आप इन उपायों को एक विश्वास के साथ कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि माँ बगुलामुखी की कृपा से हमारे वो सारे काम, अटके हुए काम बनेंगे जिन कामों को हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो माँ बगुलामुखी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं। इन उपायों को आप अवश्य करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य भेजना, ताकि वो भी इन उपायों को कर पाए। अब बारी बारी से मैं प्रत्येक उपाय को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनेगा। समय ना आपका बर्बाद करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सबसे जरूरी नियम है, क्या है? शिव मंदिर में एक लोटा शिव मंदिर में 1 लोटा दान करें। शिव मंदिर में 1 लोटा दान करें। जैसे कि हम जिसे लोटे से जल चढ़ाते हैं, तांबे का लोटा होता है, उस लोटे को भगवान शिव के मंदिर में अवश्य दान करें। ध्यान रहे, दान पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए। किसी को बताएं नहीं, कभी भी नहीं बताना है। आपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपने लोटा दान किया हुआ है, ये बात किसी को ना बताएं। और क्या करें, कभी भी दिखावा ना करें, दिखाते हुए आप ले जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि वीडियो बना करके दान कर रहे हैं, ऐसा ना करें। दान हमेशा गुप्त दान की तरह ही होना चाहिए। जैसे हम कहीं पर गुप्त दान करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता है कि हमने दान क्या किया हुआ है। तो दान करें और किसी को पता ना लगे। दूसरा, इच्छा बांधने का टोटका। 5 इलायची लें। अपनी इच्छा को कैसे बांधें, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5 इलायची लें। मन में सिर्फ एक ही इच्छा बोले। इलायची पर वो इच्छा बोलते हुए इलायची पर फूंक मार देनी है। इलायची पर फूंक मार दें। किसी भी भगवान की प्रतिमा के सामने समर्पित कर दें, चाहे वो माँ बगुलामुखी की प्रतिमा हो। खासकर माँ बगुलामुखी की प्रतिमा के सामने अगर समर्पित करते हैं तो अति उत्तम है। चाहे वो माँ बगुलामुखी की प्रतिमा हो, चाहे भगवान गणेश की प्रतिमा हो, चाहे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, चाहे भोलेनाथ की प्रतिमा हो, चाहे विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, चाहे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा हो। इच्छा बांधनी है अपनी, तो 5 इलायची लें। मन में सिर्फ एक ही इच्छा रखें, जिस इच्छा को बांधना चाहते हैं इलायची पर फूंक मारें और किसी भी भगवान की प्रतिमा के सम्मुख उसको समर्पित कर दें, वहीं पर छोड़ दें। अब तीसरा है ऊर्जा छोड़ने का उपाय। पूजा और आरती के बाद घर में लाया हुआ काला तिल, मंदिर परिसर में अपने हाथों से छिड़क दें।
मंदिर परिसर में अपने हाथों से छिड़क दे। और ध्यान रखने वाली बात है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। मंदिर में आप छिड़क तो रहे हैं, लेकिन आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। ना ही पीछे मुड़ करके देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। बस मन में श्रद्धा रखनी है और जल्दबाजी ना करें। यह काम तसल्ली पूर्वक करना है और जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी है। मन में श्रद्धा अवश्य रखनी है। अगर आप ये तीन उपाय अटूट विश्वास के साथ एक मन में श्रद्धा रखते हुए आप करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हमारा काम अवश्य बनेगा। हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ बगुलामुखी की कृपा से वो कार्य अवश्य बनेंगे। वीर बजरंगबली की कृपा से वो आपके कार्य अवश्य बनेंगे। आपको विश्वास रखना है, विश्वास रखते हुए इस कार्य को करना है। आप अगर विश्वास रखते हुए इस कार्य को करते हैं तो आपका कार्य 100% पूर्ण होगा। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।